हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। हम फ्लेमिंगो नामक किताब कर रही थी, उससे फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर लिया था, द लास्ट लेसन। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, चैप्टर 2 आज क्लास 2 है, उसकी क्लास फर्स्ट कर चुके थे। वोकेबलरी के साथ अंग्रेजी सिखाने का सबसे आसान तरीका, वोकेबलरी साथ में करते हुए चल रहे हैं। इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ से कोई अंग्रेजी पढ़ रहा है, 12th क्लास का स्टूडेंट, तो बेटा इनसे बेटर एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का कोई भी नहीं दे सकता जो मैं आपको दे रहा हूँ। और फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन भी इतने गजब तरीके से करवाया था आपको। अगर आप ध्यान से क्लास को देखते हैं या देख लिया है तो शायद मेरे को लग रहा है कि कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि साथ के साथ वो केप भी तैयार कर रहे हैं। चलो क्लास 2 को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। लेट्स स्टार्ट द क्लास। इससे पहले वाली कहानी पढ़ चुके थे, और अनीस जंग जो कि हमारे इस चैप्टर की लेखिका थी, कहाँ से बिलोंग करती थी वो? केरला, राउरकेला, राउरकेला से बिलोंग करती थी। और उनके माता पिता राइटर थे। उन्होंने भी अपने जीवन की शुरुआत, अपने करियर की शुरुआत किसके रूप में की थी? भारत में एक लेखक के रूप में की थी। उनके द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है, और इसको ध्यान से पढ़ना है। पीछे वाली क्लास को ध्यान से देखना है। पीछे वाली क्लास में जितनी भी मीनिंग्स बताई थी मैंने, उनको ध्यान से करना है। आज उससे आगे चलेंगे और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में। आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उडुपी। मुझे आज भी एक कहानी याद है, एक व्यक्ति के बारे में जो कहाँ से आता था, कहाँ का रहने वाला था? उडुपी। वंस टोल्ड मी, उसने एक बार मेरे से बताया था, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, कि जब वह जवान लड़का था तो एक मंदिर के पास से, एक पुराने टेम्पल के पास से स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्राइस्ट, जहाँ पे उसके पिता किसका काम करते थे? पुजारी का काम करते थे। जो मंदिर में पूजा करता है उसको प्राइस्ट बोला जाता है अंग्रेजी के अंदर। ठीक है, तो उसके पिताजी उस मंदिर में पुजारी का काम करते थे। अपनी लेखिका कह रही है कि ऐसी कहानियां सुन सुन के मेरे को एक कहानी याद आ गई। एक व्यक्ति मेरे से का एक बार एक व्यक्ति ने मेरे से कहा था कि मैं जब स्कूल जाता था एक पुराने मंदिर के पास से, तो उस मंदिर में मेरे पिताजी पुजारी का काम करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, थोड़े समय के लिए वहां पे रुक जाता था। मीनिंग बढ़िया आई है। ब्रीफली इसका मतलब होता है थोड़े समय के लिए। ठीक है, वैसे ब्रीफ का मतलब छोटा होता है। तो थोड़े समय के लिए मैं उस मंदिर के पास में रुक जाता था, और किसकी मांग करता था? एक जोड़ी जूतों की मांग करता था, कि भगवान मेरे को एक जोड़ी जूतों की दे दे। ऐसे में प्रार्थना करता था, ऐसे प्रे करता था, थोड़े समय के लिए रुक के। ये लेखिका को कहानी याद आ रही है, एक व्यक्ति द्वारा बताई गई थी। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल बाद आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उसके टाउन को विजिट किया, उसके टाउन में गई मैं। एंड द टेम्पल, और जो मंदिर था, विच वाज नाउ ड्राउंड, वो अब क्या हो चुका था?
ड्राउंड हो चुका था, पूरी तरीके से डूब चुका था, पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, डिसोलेशन का मतलब होता है उजाड़, उजाड़, ठीक है। तो अब वहाँ पे जब 30 साल बाद में मैंने उसके कई स्थान को विजिट किया, तो वहाँ पे अब सब कुछ समाप्त हो चुका था, सब कुछ डूब चुका था। इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, वहाँ पे केवल क्या थी, उजाड़ की हवा थी और कुछ भी नहीं था। इन द बैकयार्ड, जो पीछे का, बैकयार्ड का मतलब होता है पीछे का आंगन, पीछे का हिस्सा, जो पीछे का हिस्सा था, वेहर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट, वहां पे कौन रह रहा था, नया पुजारी रह रहा था। सॉरी बेटा, आज थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए धीरे भी पढ़ा पा रहा हूँ। अच्छे से समझेंगे, लेकिन धीरे पढ़ा सकता हूँ लेकिन कम नहीं पढ़ाऊंगा, उतना ही पढ़ाऊंगा, सब कुछ पहले जैसा ही पढ़ाऊंगा। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहाँ पे लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की चेयर्स लगा दी गई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक जवान लड़का जो क्या पहन रखा था, उसने एक ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वियरिंग सॉक्स, और जुराब पहन रखे थे, सॉक्स पहन रखे थे, एंड शूज, और जूते पहन रखे थे। अराइव्ड पांटिंग, पांटिंग का मतलब होता है हाँफते हुए। हाँफते हुए, ठीक है। तो एक लड़का जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जुराब पहन रखे थे और जूते पहन रखे थे, वे हाँफता हुआ वहां पे पहुंचता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और अपने स्कूल के बैग को उतार के बेड के ऊपर फेंक देता है। क्योंकि एक आदमी ने अपनी लेखिका से बताया था एक बार कि मैं ऐसे स्कूल जाया करता था एक पुराने मंदिर के पास से, तो वहाँ पे मेरे पिताजी उस मंदिर में पुजारी का काम करते करते थे, और मैं वहाँ पे कुछ क्षण के लिए रुक जाता था और प्रार्थना करता था कि भगवान मेरे को एक जोड़ी जूतों की दे दो। लेकिन अब वहाँ पे सब कुछ परिवर्तन हो चुका था, मंदिर खत्म हो चुका था, वहाँ पे केवल उजाड़ वाली हवा चल रही थी। लेकिन जो मंदिर का पीछे वाला हिस्सा है, उस पीछे वाले हिस्से में एक नया पुजारी रहने लग गया था, और वहाँ पे एक ग्रे कलर की ड्रेस में जुराब और जूते पहने हुए एक लड़का आता है और अपने बैग को उतार के बेड के ऊपर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, इस लड़के को देखते हुए, इस लड़के को देखने के बाद में आई रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय, मेरे को दूसरे लड़के की प्रार्थना के बारे में याद आ गया कि उस दूसरे लड़के ने क्या प्रार्थना की थी। हैड मैड टू द गॉडेज, सॉरी, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, कि उसने जो देवी थी, जो मैया थी, उस मैया से जूतों की मांग की थी और अंततः उसको एक जोड़ी जूतों की मिल गई थी। लेट मी नेवर लॉस देम, जिनको मैं कभी नहीं खोऊं, ठीक है। लेट से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव वर्ब है। तो वह उस देवी से यही प्रार्थना करता था कि हे देवी, पहले तो मेरे को एक जोड़ी जूतों की दिलाओ, और एक जोड़ी जूते की मिलने के बाद में मैं इनको कभी ना खोऊं, ऐसी मेरे को क्या दो, ऐसा वरदान दो मेरे को, ऐसी प्रार्थना करता था वो लड़का। द गॉडेज हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जो देवी थी, जो मैया थी, उस मैया ने भी उसकी प्रार्थना को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। ग्रांटेड, ये मीनिंग बतानी है, ग्रांटेड। और सपल्स का मतलब नहीं बताया आपने, क्लास स्टार्ट करने से पहले पूछना चाहिए था, लेकिन बीच में पूछ रहा हूँ। सपल्स का मतलब नहीं बताया आपने, सपल्स का मतलब होता है घसीट कर ले जाना, ठीक है, घसीट के ले जाना, कल वाली मीनिंग थी, आज बता रहा हूं ऐसे ही। हालांकि मैंने बता दिया है ग्रांटेड का मतलब क्या होता है, स्वीकार कर लेना। ग्रांटेड का मतलब क्या होता है, स्वीकार कर लेना।
स्वीकार कर लेना। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट नाउ वॉर शूज। ये जो जवान लड़का था, ये किसका पुत्र था? उस पुजारी का पुत्र था जिसने जूते पहन रखे थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नाइबरहुड रिमेन शूजलेस। लेकिन जो मेरे पड़ोस में रैग पिकर्स का मतलब होता है कचरे उठाने वाले। रैग पिकर्स का मतलब क्या होता है? कचरे उठाने वाले। कचरे उठाने वाले, ठीक है। जो मेरे पड़ोस में कचरे उठाने वाले हैं, रिमेन्स शूजलेस, वो तो बिना जूतों के ही है। इस पुजारी के लड़के के पास में जूते तो हैं, लेकिन जो मेरे पड़ोस में जो कचरा उठाने वाले रहते हैं उनके पास तो वो जूते भी नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट लोगे आप? एनी प्रॉब्लम? एक बार दोबारा से इस स्लाइड का हिंदी अर्थ करवा देता हूँ। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी। मुझे आज भी उस उडुपी के व्यक्ति की कहानी याद है जिसने एक बार मेरे से कहा था, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, कि जब वह जवान लड़का था तो स्कूल जाता था एक पुरानी मंदिर के पास से होते हुए। वेहर हिज फादर वाज ए प्राइस्ट, वहाँ पे उसके पिता क्या थे? पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। उस मंदिर में थोड़े समय के लिए वह रुक जाता था और प्रार्थना करता था कि मेरे को एक जोड़ी जूतों की मिल जाए। 30 years लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उस कस्बे को विजिट किया, उस कस्बे में गई मैं, एंड द टेम्पल, और उस टेम्पल की जगह गई जहाँ पे मेरे को बताया गया था, विच वाज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था, वहाँ पे केवल उजाड़ था। इन द बैकयार्ड, पीछे के हिस्से में, वेहर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट, वहाँ पे नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पे कैसी चेयर्स लगा दी गई थी? लाल और सफ़ेद चेयर्स लगा दी गई थी, कुर्सियाँ लगा दी गई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक जवान लड़का जो कि ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते पहन रखे थे, जुराब पहन रखे थे, अराइव्ड पांटिंग, हाँपता हुआ आता है, एंड थ्रू हिज बैग स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बेड, और हाँपता हुआ उस बैग को फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक देता है। थ्रू का मतलब होता है फेंकना। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखते ही, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, मुझे दूसरे लड़के की प्रार्थना के बारे में याद आया। हैड मैड टू द गॉडेज, जो किससे किया करता था? देवी से किया करता था या मैया से किया करता था। वेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, और अंततः उसको क्या प्राप्त हो जाती है? जूतों की जोड़ी प्राप्त हो जाती है। लेट मी नेवर लॉस देम, कि वो उनको कभी ना खोए, ऐसी प्रार्थना करता था वो। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और उस लड़के की यह प्रार्थना उस देवी के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट नाउ वॉर शूज, जिस लड़के ने ये जूते पहन रखा था वो लग रहा था कि उसी पुजारी का क्या है? पुत्र है। बट मैनी अदर्स लाइक द रेगपिकर्स इन माई नाइबरहुड रिमेन लेस, ठीक है। लेकिन मेरे पड़ोस में जो कचरा बीनने वाले हैं उनको तो बेचारों को जूते ही नहीं मिलते हैं, वो तो बिना जूतों के ही रहते हैं। दूसरी स्लाइड। माई एक्वेटेंसेज, एक्वेटेंस का मतलब होता है परिचित, जानने वाला, परिचित, और इसके साथ में हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है बेटा, विथ। एक्वेटेंस के साथ में हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आता है?
फिक्स्ड प्रीपोजिशन है विथ, और ये याद करना पड़ेगा आपको क्योंकि प्रीपोजिशन वाला चैप्टर 12th क्लास में है। तो अभी से याद कर लो कि एक्वेटेंस के साथ में विथ प्रीपोजिशन आता है। माई एक्वेटेंस विद द बेयरफुट रेग पिकर्स लीड टू मी सीमापुरी, और मेरा जो ये परिचय है इन रेग पिकर से, इन कचरा बीनने वालों से, जो मेरा ये परिचय है ये मेरे को कहाँ पे ले जाता है, ये मेरे को सीमापुरी गांव में ले जाता है। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एक स्थान जो किसकी परिधि पे है, दिल्ली की परिधि पे बसा हुआ है। पेरीफेरी का मतलब होता है परिधि। येट मील्स अवे फ्रॉम इट, इससे कहीं मील दूर, मेटाफोरिकली, उपमा की दृष्टि से। मेटाफोरिकली का मतलब क्या होता है, उपमा की दृष्टि से। लिटरेरी टर्म्स आते हैं बेटा, खैर किसी के पास लिटरेचर है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, मेटाफोर, सिमिली, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो केवल यहां पे इतना ध्यान रखना है, मेटाफोरिकली। उपमा की दृष्टि से। उपमा की दृष्टि से, ठीक है। तो जो इनसे मेरा परिचय है ये मेरे को कहाँ पे ले जाता है, सीमापुरी गांव में ले जाता है, जो कि दिल्ली की परिधि पे बसा हुआ एक स्थान था। येट, फिर भी, मील्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, लेकिन उपमा की दृष्टि से इससे क्या था, दूरी था। हालांकि कहने में दिल्ली की परिधि पे था, लेकिन फिर भी अगर मैं कंपेयर करूं, तुलना करूं, तो उससे दूरी था वो। दोज हु लिव्ड हेयर आर स्क्वेटर्स, जो यहाँ पे रहते हैं सब के सब कैसे हैं, स्क्वेटर्स। स्क्वेटर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनधिकार कब्जा करने वाले, अनाधिकार। अनधिकार कब्जा करने वाले, अच्छा शब्द है भाई। दोज हु लिव हेयर, वे लोग जो यहाँ पे रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, वे सब के सब कैसे हैं, अनधिकार कब्जे से रह रहे हैं बेटा। उनके पास कुछ भी नहीं है, जमी जायदाद कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कब्जा जमाए हुए है, सीमापुरी गांव में रह रहे हैं यहाँ पे। हु कैम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, बैक इन 1971, कौन से वार में, 1971 के वार में, ठीक है। तो आपके लिए आज के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, मेरे को बताना है कि बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि पहले पाकिस्तान, एक पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान था, एक पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, हालांकि उत्तर भी आपके सामने है, लेकिन आपको उत्तर तो देना ही है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये सब के सब 1971 में बांग्लादेश से आए हुए थे, इनके पास कोई कब्जा नहीं था, कोई अनधिकार रहते थे, कहने का मतलब इनके पास कोई प्रूफ नहीं था रहने का इनका, लेकिन फिर भी ये सीमापुरी गांव में रह रहे थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहेब का परिवार भी इन्हीं में से एक था, क्योंकि पीछे पढ़ा है अपन ने कि ढाका में इनके हरे भरे खेतों के बीच में घर हुआ करते थे, और उस घर में ही ये वहाँ पे ढाका में रहते थे, लेकिन तेज तूफानों ने इनके घरों को और इनके खेतों को बहा दिया, इसीलिए इनको यहाँ पे आना पड़ा। तो कहाँ का रहने वाला है ये तो पता नहीं, लेकिन सीमापुरी गांव में जो रह रहे हैं वो बांग्लादेश से 1971 में आए थे और अनधिकार कब्जे से रह रहे थे। साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक थी। वाज देन विल्डरनेस अमंग देम, सीमापुरी वाज देन
विल्डरनेस। विल्डरनेस का मतलब क्या होता है? विल्डरनेस का मतलब होता है उजाड़। उजाड़, ठीक है। तब तक सीमापुरी गांव उजाड़ ही था। 1971 से पहले सीमापुरी में कोई भी नहीं रहता था। सीमापुरी गांव पूरा उजाड़ था। लेकिन जैसे 1971 में बांग्लादेश से ये जो रैग पिकर्स आए, तो वहां पे क्या हो गई, बस्तियां बस गई बेटा। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्पिटी। लेकिन वास्तव में अब ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रहा, ये स्थान उजाड़ नहीं रहा। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड। मड का मतलब होता है कीचड़। स्ट्रक्चर्स का मतलब वैसे तो संरचनाएं होती है, लेकिन यहाँ पे झोंपड़ियों से निकलेगा बेटा, झोंपड़ियां। लिखवाई देता हूं यहाँ पे, झोंपड़ियां। इन कीचड़ों में जो झोपड़ियां बना ली गई विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड तरपालिन। इनकी छतें कैसी, या तो टिन, चद्दर, चद्दर आते हैं ना बेटा, टिन सेट नहीं आते क्या, पतली चद्दर आती है लोहे की। या तो उनकी छत पतली लोहे की चद्दर द्वारा बना दिए गए, या तिरपालों द्वारा ढक दिए गए। ये जो झोंपड़ियां बनाई गई थी, इनकी छतें किसकी हुआ करती थी, टिन एंड तिरपालिन। छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, इनकी छत कैसी हुआ करती थी, टिन एंड तिरपालिन। डिवॉइड ऑफ सेवेज। यहाँ पे नालियों का निकास भी ढंग से नहीं था। डिवॉइड का मतलब होता है वंचित रह जाना। डिवॉइड ऑफ, इसका मतलब वंचित रहना। डिवॉइड ऑफ सेवेज। सेवेज का मतलब होता है पानी का निकासी जो तरीका होता है, उसे सेवेज बोला जाता है। ड्रेनेज, ना कोई नालियों का सिस्टम था। ऑफ रनिंग वाटर, जो कि क्या करे, पानी को, रनिंग वाटर का मतलब वैसे पीने योग्य पानी होता है, ठीक है। लीव्स 10,000 रैग पिकर्स। यहाँ पे लगभग कितने रैग पिकर्स रहते थे, 10,000 रैग पिकर्स रहते थे। जहाँ पे ना तो कोई नालियों की व्यवस्था थी, ना ही कोई पानी का निकास था। केवल थोड़ा बहुत पानी आता था जिसको ये पी लेते थे, पीने के काम में लेते थे। और लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले रहते थे। छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ सीमापुरी गांव में लेखिका के अनुसार कितने रैग पिकर्स रहते थे, तो कितने रहते थे, 10,000। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years without an identity, without permit, but with ration cards that get their names on voter list and enable to them to buy grain। यहाँ पे लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते थे। विदाउट, दे लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years, लगभग 30 साल से यहाँ पे रह रहे थे। विदाउट आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं थी, बिना पहचान के रह रहे थे। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिट के रह रहे थे। विथ राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास एक चीज थी, राशन कार्ड इनको मिला हुआ था, जिससे क्या होता था, इनका जो नाम था वोटर लिस्ट में आ जाता था। और ये क्या प्राप्त कर लेते थे, ग्रेन। क्योंकि बेटा जो गेहूं सरकार के द्वारा गेहूं वितरण किया जाता है, जिनके पास राशन कार्ड होता है ना, उनको गेहूं मिलता है शायद 2 रुपये किलो या फ्री में, ये तो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन शायद फ्री या 2 रुपये, 1-2 रुपये किलो मिलते हैं। तो इनके पास ये राशन कार्ड बना हुआ था, जिससे ये क्या कर सकते थे, गेहूं गेहूं ले आते थे राशन की दुकान से, और अपने भोजन का इंतजाम हो जाता था। ये 10,000 रैग पिकर सीमापुरी गांव में रह रहे थे, बिना किसी परमिट के, बिना किसी आइडेंटिटी के। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। क्योंकि पहचान से ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण होता है, भोजन महत्वपूर्ण होता है। इनको कोई मतलब ही नहीं था कि हमारे को आइडेंटिटी चाहिए,
हमारे को तो जो भोजन मिल रहा है, जो ग्रेन मिल रहा है, जो अनाज मिल रहा है, वो पर्याप्त है। क्योंकि जीने के लिए पहचान से ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होती है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एचिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दे गिव नो ग्रेन। वाओ, क्या बात कही है कि अगर इफ द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंतिम समय में वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम हमारे परिवार को खिला पाते हैं, हमारे परिवार का पेट भर देते हैं, एंड गो टू बेड, और वो सोने के लिए चले जाते हैं बिना पेट दर्द किए, कि भूख नहीं सता रही उनको। एचिंग का मतलब होता है दर्द करना, एचिंग का मतलब दर्द करना, कि उनके पेट में भूख नहीं सता रही है, हम हमारी फैमिली को दिन के अंत में अगर भोजन करवाने में सफल हो जाते हैं, उनका पेट भर देते हैं, वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दे गिव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ पे रहना पसंद करेंगे किसके बजाय, जो खेत हमारे थे वो कोई भी अनाज नहीं दे रहे थे हमारे लिए, जो ढाका में खेत थे, क्योंकि वो बह के चले गए थे, वहाँ पे कोई अनाज उत्पन्न नहीं होता था, तो वहाँ पर रह के भी क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे को अनाज तो मिल जाता है, पेड़ तो भर जाता है, भूख तो नहीं सताती है। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, एक औरतों के झुंड ने कहा अपनी लेखिका से, इन टेटार्ड सारीज, फटी हुई, टेटार्ड का मतलब क्या होता है, फटी हुई, फटी हुई, तो वो वह औरतें कैसी साड़ियाँ पहन रखी थी, फटी हुई साड़ियाँ पहन रखी थी उन्होंने। वेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि उन्होंने क्यों अपने इतने सुंदर खेतों को और उन नदियों को छोड़ा, तो उन औरतों के झुंड ने जवाब दिया कि हम रह के क्या करें, वहाँ पे कुछ भी अनाज पैदा नहीं होता है, अगर हम हमारे परिवार का पेट भर देते हैं और बिना किसी भूखे, बिना पेट दर्द के वो सोने के लिए चले जाते हैं, तो हम यहाँ पे रहना पसंद करेंगे बजाय उन खेतों के जो कि कुछ भी अनाज उत्पन्न नहीं करते हैं। ऐसा उन औरतों के झुंड ने जवाब दिया। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, आज इतना ही कर पाएंगे, मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब है तो समझो, ठीक है, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। माई एक्वेटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, मेरा जो ये परिचय है नंगे पाँव वाले कचरा बीनने वाले जो लड़कों से, लीड्स टू मी सीमापुरी, ये मेरे को सीमापुरी में ले जाता है। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली की सीमा पे एक गांव था, लेकिन वास्तव में उपमा की दृष्टि से वह उससे दूर था। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स, यहाँ पे रहने वाले सब के सब अनधिकार कब्जे से रहते थे, ठीक है। वो केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे 1971 में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी इन्हीं में से एक था। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, सीमापुरी उस समय तक क्या था, एक विल्डरनेस, एक उजाड़ स्थान था। इट इज स्टिल बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ज़्यादा समय के लिए क्या नहीं रहा, खाली नहीं रहा, इतना उजाड़ नहीं रहा। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ पे झोपड़ियाँ बना दी गई। विथ रूफ्स ऑफ टिन और त्रिपालियन, या तो उनकी छतें टिन की थी या त्रिपाल की थी। डिवॉइड ऑफ सेवेज, कोई नाली निकास नहीं था, और रनिंग वाटर, ना ही पीने के लिए कोई अच्छा पानी था वहाँ पे। लिव 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ पे लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले रहते थे। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, लगभग 30 साल से यहाँ पे रह रहे थे। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिट के। बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास राशन कार्ड्स थे। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, जिससे इनका नाम किस में आ जाता था, वोटर्स में आ जाता था। लेट्स एंड अनेबल टू बाई ग्रेन, और इससे ये किस में सक्षम हो जाते थे,
थोड़ा अनाज खरीदने में सक्षम हो जाते थे। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, भोजन ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए। एन आइडेंटिटी, किसके बजाय, पहचान के बजाय भोजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीने के लिए। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट टचिंग स्टमक, अगर हम पूरे दिन के अंत में हमारी फैमिली को खाना खिलाने में सक्षम होते हैं और बिना पेट दर्द किए सोने के लिए चले जाते हैं, वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ पे रहना पसंद करेंगे बजाय उन खेतों के जो हमारे को कुछ भी अनाज नहीं दे रहे हैं या देते थे। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, एक औरतों के झुंड ने कहा, इन टेटार्ड साड़ीज, जिन्होंने फटी पुरानी साड़ियाँ पहन रखी थी। व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा, दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, की क्यों उन्होंने अपने इन सुंदर खेतों को और इन नदियों को छोड़ा, तो उन औरतों का ये जवाब होता है कि भूख, कैसे भी हम अपने परिवार का पेट भर लेते हैं तो वहीं तक हम संतुष्ट रहते हैं। ये मैंने आपको 2 स्लाइड करवा दी है, शायद 2 या 3 क्लास और होगी इस चैप्टर की, उसके बाद में इस चैप्टर का भी निपटारा हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।